तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो का स्टार्ट करते हैं। आज एक मैंने कमेंट पढ़ा, एक व्यूअर का था कि वो बोल रहे थे कि क्लास 7 का मैथ का भी आप सॉल्यूशन प्लीज़ बना दीजिए। तो हमने सोचा ठीक है भाई, हम बना ही देते हैं। जब हम वीडियो में बोले हैं कि कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में यदि आप पूछते हो तो हम बताने का ज़रूर प्रयास करेंगे। तो हमने ये जब भी बोला ही है तो हमने सोचा कि चलो यार बना ही देते हैं क्लास 7 का। तो मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं आपके सामने हूँ एक्सरसाइज 4A का वीडियो लेकर। ये एक्सरसाइज 4A है, 4A का पार्ट 1 है। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक का पार्ट 1 ये है एक्सरसाइज 4A का। तो इसको हम इस पूरे वीडियो में सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज 4A का हम पार्ट 4 बनाएंगे, 4 पार्ट बनाएंगे। पहला पार्ट में 1 से 7 तक रहेगा क्वेश्चन, फिर दूसरा पार्ट में 8 से 14 तक, फिर थर्ड पार्ट में रहेगा 15 से 21 तक, और फिर फोर्थ पार्ट में रहेगा हॉट्स का क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय अ क्रिकेट प्लेयर इन 25 इनिंग्स इज़ एज फॉलोज। जो क्रिकेट प्लेयर है उसका जो रन दौड़ता है, उसका जितना भी रन है, बाउंड्री का रन हो गया, रन दौड़ के लिया जाता है, जितना भी सब रन हो गया, 25 इनिंग वो खेला है। ठीक है, कोई भी क्रिकेट प्लेयर 25 इनिंग खेला है, उसमें से पहला इनिंग में वो मारा है 54 रन, दूसरा इनिंग में 84 रन, तीसरा इनिंग में 124 रन, ऐसे ही करके वो 25 इनिंग खेला है। तो अब हमें इन रनों को असेंडिंग ऑर्डर में हमें सरियाना है। इसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में रिप्लेस करना है, रीअरेंज करना है। तो जब हम रीअरेंज करेंगे तो हम जानते ही है असेंडिंग ऑर्डर में होता है कि छोटा से बड़ा को हमको करना है। तो छोटा हमारा आ गया 0 0, और फिर हमारा आ गया बड़ा 139। अब यहाँ पे बोल रहा है डिटरमाइन द प्लेयर्स हाईएस्ट स्कोर। अब यहाँ पे बोला जा रहा है प्लेयर का हाईएस्ट स्कोर कितना है, तो हाईएस्ट स्कोर भी हमें निकालना है। तो हाईएस्ट स्कोर हो जाएगा प्लेयर्स हाईएस्ट स्कोर इज इक्वल टू 139, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे सबसे बड़ा 139 ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा 39 हो जाएगा दोस्तों। तो अब हम थ्री नंबर क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। हाउ मेनी टाइम्स डिड द प्लेयर नॉट स्कोर अ रन। इसका मतलब ये है कि प्लेयर जो है वो कितना बार एक भी रन न स्कोर नहीं किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पहला यहाँ पे है, आप यहाँ पे देख सकते हो, सॉरी दोस्तों, देखिए हम आपको दिखाते हैं। टोटल 3, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है 3 टाइम्स द प्लेयर डिडंट स्कोर अ रन। मतलब ये जो है प्लेयर वो 3 बार रन को स्कोर नहीं कर पाया। तो वो 3 बार कौन कौन सा है, देखिए दोस्तों, हम आपको अभी अंडरलाइन करके बता देते हैं, आप देखिएगा। तो देखिए पहला हमारा, पहले मैं कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं ब्लू कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। और देखिए पहला नंबर है हमारा 0 का, ये देखिए यहाँ पे है 0 हमारा ये, और दूसरा 0 यहाँ पे है, और तीसरा 0 यहाँ पे है। तो हमने इसीलिए यहाँ पे लिखा, देखिए यहाँ पे रीअरेंज में भी आपको दिख रहा होगा 3 3 0 है। तो 3 3 0 जब है रीअरेंज में भी, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 3 टाइम्स द प्लेयर डिड नॉट स्कोर अ रन। मतलब जो प्लेयर है वो 3 बार स्कोर को रन, मतलब कोई भी 3 इनिंग में वो प्लेयर रन नहीं, एक भी रन नहीं लिया। अब यहाँ पे बोला जा रहा है हाउ मैनी सेंचुरीज डिड ही स्कोर। सेंचुरीज मतलब होता है शतक, तो मतलब वो कितना बार 100 रन को हिट किया है। नंबर ऑफ सेंचुरीज बराबर 3 टाइम्स, आप यहाँ पे देख सकते हो नंबर ऑफ सेंचुरी बराबर 3 टाइम्स लिखा हुआ है। तो अब हमको इससे काउंट करना है 100 रन को हिट कौन, मतलब किस इनिंग में हुआ है, और यदि 100 रन से ज़्यादा भी हो जाता है तब भी वो सेंचुरी में ही गिनाएगा। तो हम भी अब इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन कलर ले लेते हैं हम इसका। ठीक है दोस्तों,
और फिर देखिए यहाँ पर पहला देखिए 124 हो गया, और दूसरा देखिए 105 हो गया, और तीसरा यहाँ पे 139 हो गया। यदि आप असेंडिंग ऑर्डर में यदि आप देखेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा। देखिए 1 1 2 3 ये तीनों नंबर आपको आसानी से पता चल रहा होगा। तो तीनों नंबर बहुत आसान सा है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर में है ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन अ टेबुलर फॉर्म। 7 6 5 8 7 3 1 1 2 3 4 5 7 7 8 3 1 7। ये सब जो है क्लास असेसमेंट है। ये सभी असेसमेंट जो आपको आप लोगों को मिलता होगा कुछ बनाने के लिए, वो सब का ये मार्क्स है। तो देखिए यहाँ पे हमको इतना सारा मार्क्स दिख रहा है। 7 6 5 8 7 3 1 1 2 3 4 5 7 7 8 3 1 7। हमें जब इतना दिख रहा है तो अब हमें बोला इसको टेबुलर फॉर्म में करने के लिए। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि टेबुलर फॉर्म होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि टेबुलर फॉर्म हम इसी को कहते हैं। यही हमारा टेबुलर फॉर्म है। हमने इस यहाँ पे वीडियो पॉज किया था इसको पूरा सर्कल करने के लिए। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो 1 मार्क्स कितना बार लाया। यहाँ पे 3 टेरी मार्क्स है, 3 होता है, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी आप देख सकते हो 3। अब हमें देखना है 1 कितना है। तो अब हम ब्लू कलर को चूज करते हैं, और देखिए यहाँ पे हमें 2 1 मिल गया, और यहाँ पे हमारा 3 1 मिल गया, मतलब हमारा 3 1 मिल गया। तो चलिए अब हम 2 नंबर की ओर चलते हैं। देखिए 2 हमारा 1 है, और 3 हमारा 3 है, 4 हमारा 1 है, 5 हमारा 2 है, 6 हमारा 1 है। तो अब हमें सभी को खोजना है। तो देखिए हमारा 2 जो है वो एक बार है, तो हमने देखिए यहाँ पे 1 के बगल में ही 2 है यहाँ पे, और हमें यहाँ पर 3 खोजेंगे तो 3 3 बार है, एक यहाँ और एक यहाँ और एक यहाँ। तो ऐसे ही करके आप खोज सकते हो फ्रेंड्स। ये बहुत सा आसान सा क्वेश्चन है। और मैं आपको टैली मार्क्स बता देता हूँ। यदि आपको 1 लिखना है तो आप 1 ऐसे लिख सकते हो, सॉरी दोस्तों, आप 1 ऐसे लिख सकते हो। यदि आपको 2 टैली मार्क्स में लिखना है तो आप ऐसे ऐसे करके 2 लिख सकते हो। यदि आपको 3 टैली मार्क्स में लिखना है तो आप 3 भी लिख सकते हो दोस्तों। 1 2 3 सीधा सीधा लाइन ले देना। यदि आपको 4 भी लिखना है दोस्तों तो आप ये भी लिख सकते हो 1 2 3 4। लेकिन यदि आपको 5 लिखना है दोस्तों तो 5 ऐसे नहीं लिखाएगा। 5 यदि आप 1 2 3 4 5 ऐसे यदि आप लिख देते हो तो वो गलत हो जाएगा दोस्तों। ये यहाँ पे 5 लिखने के लिए हमें 5 गो तो लाइन ड्रॉ करना ही होगा, और साथ साथ में इसे हमें ऐसे करके काटना भी होगा, तब ये हमारा 5 काउंट होगा। और यदि हमें 10 करना है तो 10 में भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, इसको हमें ऐसे काट देना है। 1 2 3 4 5, इसको भी हमें ऐसे काट देना है। यदि हम करेंगे यहाँ पे 9 तो हमें कैसे लिखना है दोस्तों 9। तो 9 हमें यहाँ पे लिख के दिखाते हैं। 1 2 3 4 5, ये कितना हो गया, ये हो गया 5। अब हमें 4 लिखना है तो 4 हम कैसे लिखेंगे 1 2 3 4, ये हमारा 4 हो गया, और 5 और 4 को प्लस करेंगे तो हमारा 9 तो आ ही जाएगा। तो आपने देख ही लिया होगा दोस्तों। तो चलिए अब हम 3rd नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमारा कुछ छूट गया था, पहले वाला में हमारा कुछ छूट गया था, तो पहले वाला हमें यहाँ पे आप लोग देख के सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे 6 के बाद 7 और 8 है, यहाँ पे 7 और 8 भी देखिए, यहाँ पे हो गया 7 और यहाँ पे हो गया 8, आप यहाँ पर से देख सकते हो दोस्तों। तो अब हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है दोस्तों। देखिए हमारा 10 मिनट का लगभग बन गया है 2 ही क्वेश्चन में। तो अब हमें
जल्दी से बनाना होगा दोस्तों। अब यहाँ पे बोल रहा है विच नंबर इज़ द हाईएस्ट, कौन सा नंबर हाईएस्ट है। आप यहाँ पे देख रहे होगे, सॉरी दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे होगे यहाँ पे 8 है और हमारा हाईएस्ट कौन सा है, 8 है। हम यहाँ पे 8 लिख देंगे। अब फिर देखेंगे व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द डाटा। अब हमें रेंज डाटा का, अब हमें रेंज फाइंड करना है। तो रेंज फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो हाईएस्ट नंबर माइनस लोएस्ट नंबर, यही फॉर्मूला होता है रेंज निकालने का। तो यदि आप रेंज निकालते हो तो हमारा आ गया हाईएस्ट है 8 और लोएस्ट है 1, हाईएस्ट लोएस्ट, तो हमारा आ गया 7, रेंज हो गया हमारा 7। तो चलिए अब हम 3 नंबर की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पे बोल रहा है द रेनफॉल इन mm, रेनफॉल को जनरली मिलीमीटर में ही नापा जाता है। रिकॉर्डेड फॉर अ सिटी फॉर 15 डेज इज एज फॉलोइंग, यदि रेनफॉल जो है वो, सॉरी दोस्तों ट्रेन को हॉर्न के लिए, रेनफॉल जो है वो 15 दिनों के लिए रिकॉर्ड किया जाता है एक सिटी में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ इतना सारा रिकॉर्ड किया गया है, रेनफॉल इतना इतना रिकॉर्ड किया गया है। सॉरी दोस्तों हमसे अच्छा से ड्रॉ नहीं हो पा रहा दोस्तों, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आप लोग समझना है अच्छा से। तो हमें यहाँ पे है रीअरेंज द डाटा इन डिसेंडिंग ऑर्डर, तो अब हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज करना है डाटा को। तो हमारा जो भी बड़ा होगा उसको हम पहले लिख देंगे, जो भी सबसे छोटा होगा उसको हम लास्ट में लिख देंगे। अब यहाँ पे बोल रहा है डिटरमाइन द हाईएस्ट रेनफॉल। अब हमें हाईएस्ट रेनफॉल करना है। हाईएस्ट रेनफॉल कितना है, 3.1 mm। अब हम तो देख लिए हैं 3.1 mm, क्योंकि हम डिसेंडिंग ऑर्डर, जब हम यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में जब हम अरेंज किए हैं तो हमारा आ गया सबसे पहले सबसे बड़ा वाला आ गया, तो हमारा 3.1 हो गया। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। तो हमारा आ गया, अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है डिटरमाइन द लोएस्ट रेनफॉल। अब हमें लोएस्ट रेनफॉल को डिटरमाइन करना है। तो लोएस्ट रेनफॉल क्या है, हमारा 2.1 mm है। आप पहले भी जाके देख सकते हो, 10 सेकंड स्किप करके पहले आप। अब चलते हैं आप 4 क्वेश्चन में। डिटरमाइन द रेंज ऑफ द रेनफॉल। देखिए जैसा कि हमने पहले वाला क्वेश्चन में भी रेंज निकाला था हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, तो इस वाले में भी हमें हाईएस्ट माइनस लोएस्ट ही करना है। मतलब रेंज का फॉर्मूला ये होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो जब हम ये करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.0 mm, मतलब हमारा हो गया 1 mm। तो चलिए अब हम 5th नंबर की ओर चल रहे हैं। ऑन हाउ मेनी डेज वाज रेनफॉल लेस देन 2.5 mm। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि कितना दिन, कितना सारा दिन 2.5 mm से कम रेनफॉल हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमने लिख दिया नंबर ऑफ डेज द रेनफॉल लेस देन 2.5 mm इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया 4 डेज। तो हमारा 4 दिन ऐसा है कि हमारा 2.5 mm से लेस देन हुआ है, 2.5 mm लेस। यहाँ पे हमारा 2.5 mm लेस मतलब उससे कम मिलीमीटर बारिश हुआ है। कितना दिन, तो हमारा आ गया यहाँ पे 4 डेज हो गया। तो चलिए अब हम 4th नंबर की ओर बढ़ रहे हैं। तनाई obtained the following scores out of 50 in 6 मैथमेटिक्स टेस्ट्स। तो अब हमें क्वेश्चन को पढ़ना है। तनाई जो है वो 50 टेस्ट देती है, नहीं दोस्तों, वो 6 मैथमेटिक्स टेस्ट देती है। तो टेस्ट देती है तो सभी टेस्ट 50-50 नंबर का रहता है, सभी टेस्ट 50-50 का नंबर रहता है। तो तनाई जो है वो 50-50 सभी टेस्ट नंबर का रहता है, और वो 6 मैथमेटिक्स टेस्ट को वो मतलब वो देती है। तो उसका मीन स्कोर क्या हो गया। अब हमें ये जानना होगा कि मीन क्या होता है। मीन कुछ नहीं होता है दोस्तों, मीन एक टाइप का मतलब एवरेज ही हो गया दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका फॉर्मूला यह होता है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप यहाँ पे देख रहे होगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब यहाँ पे आप देख रहे होगे ये हमारा इतना सॉल्व किया हुआ है,
तो जब हम इसका मीन निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 37.5 आ जाएगा। तो चलिए हम 5th नंबर की ओर मूव कर रहे हैं। द क्वांटिटी ऑफ मिल्क कंज्यूम्ड, सॉरी दोस्तों, द क्वांटिटी ऑफ मिल्क कंज्यूम्ड इन 5 households in a week: 10 लीटर, 12 लीटर, 13 लीटर, 11 लीटर एंड 14 लीटर। हमारा जो मिल्क का क्वांटिटी है वो 5 मतलब 5 घर में एक सप्ताह में हमारा 5 घर में एक एक घर करके यहाँ पे दिया हुआ है क्वांटिटी। इतना इतना हमारा मिल्क खपत होता है एक वीक में 5 घर में। तो अब हमें मीन निकालना है। मीन का फॉर्मूला आप लोग जानते ही होंगे कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 12 लीटर। अब यहाँ पे बोल रहा है ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स हुज कंजप्शन इज मोर देन द मैन वीकली कंजप्शन। अब यहाँ पे बोला मीन मोर देन द मीन वीकली कंजप्शन। अब यहाँ पे मीन हमारा 12 लीटर आ गया। अब जो भी हमारा 12 लीटर से ज़्यादा होगा, देखिए हमारा 12 लीटर से ये ज़्यादा हो गया और ये ज़्यादा हो गया, तो इसका आंसर भी आएगा 2। देखिए हमने यहाँ पे लिखा है इसका आंसर 2। तो चलिए अब हम 6 नंबर की ओर बढ़ते हैं। फाइंड द मीन ऑफ। अब हमें मीन फाइंड करना है फर्स्ट 6 होल नंबर का। आपको मैं बता दूँ को होल नंबर, देखिए दोस्तों, नेचुरल नंबर जो होता है वो स्टार्ट होता है 1 से फिर 2 3 फिर डॉट 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 हो जाता है। फिर जबकि होल नंबर जो रहता है वो 0 से स्टार्ट होता है और इसमें 1 फिर 2 फिर 3 हो जाता है। मैं आपको बता दूं ये दोनों का डेफिनेशन। नेचुरल नंबर का ये डेफिनेशन होता है कि ऑल मतलब जितना भी नंबर है सभी नेचुरल नंबर है। और होल नंबर में रहता है कि 0 को ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड होल नंबर। तो मैंने ये दोनों का डेफिनेशन बता दिया है और मैं नेचुरल नंबर का भी बता देता हूँ। ऑल नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ठीक है दोस्तों, ऑल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 इज कॉल्ड 0। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम सेकेंड नंबर की ओर बढ़ रहे हैं। द फर्स्ट 10 कंपोजिट नंबर्स। अब हमें फर्स्ट 10 कंपोजिट नंबर को फाइंड करना है, उसका मीन हमें फाइंड करना है। तो हमारा है फर्स्ट 10 कंपोजिट नंबर हो गया 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 हो गया। और ये सभी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 10। तो हमारा हो गया यहाँ पे 11.2 हो गया हमारा 11.2 हमारा आंसर हो गया। तो चलिए हम थर्ड नंबर की ओर बढ़ रहे हैं। तो हमारा देखिए दोस्तों टाइम हमारा बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए मैं और भी फास्ट करने की कोशिश करूँगा। द फर्स्ट 6 ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, ये सभी आप फाइंड कर सकते हैं दोस्तों। हमें एक एक करके बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये टाइम टेकिंग है दोस्तों। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा है दोस्तों, इसीलिए मैं आपको सिर्फ दिखा दे रहा हूँ। यदि आपको राइटिंग ना पता चले तो मैं आपको बता देता हूँ। मीन ऑफ द फर्स्ट ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर इज इक्वल टू, यहाँ पे ये आपको तो पता ही चल रहा होगा, यहाँ पे आ गया 6। और यहाँ पे अब होता है द प्राइम नंबर बिटवीन 5 एंड 25। तो हमारा आ जाएगा मीन ऑफ द प्राइम नंबर बिटवीन 5 एंड 25, तो हमारा आ जाएगा 15। तो अब हम 5th नंबर की ओर चल रहे हैं। 5th नंबर में द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 7, 7 का जितना भी मल्टीपल है सब हमारा आ जाएगा। तो फिर हम लिखेंगे मीन ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 7 इज इक्वल टू 21। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। ये हमारा 6th का लास्ट क्वेश्चन है। ऑल द फैक्टर ऑफ 24 का जितना भी फैक्टर है सब का मीन। तो सब का मीन यदि हम निकालेंगे मीन ऑफ द ऑल फैक्टर ऑफ 24, तो हमारा आ जाएगा 7.5 दोस्तों। तो चलिए अब हम 7th नंबर की ओर बढ़ रहे हैं। तो 7th नंबर में अब हम इंटर करते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। Malika walked 3 integer 1 by 2 hours on Monday, 2 integer 3 by 4 hours on Tuesday, 1 integer 1 upon 4 hours on Wednesday, 2 integer 1 by 2 hours on Thursday।
3 hours on Friday. What is the mean of number she worked on these 5 days? तो हमें जितना भी यहाँ पे देखे दोस्तों, यहाँ पे मैंने गिवन डेट छोड़ दिया है आप लोगों को बताने के लिए कि जब भी सिंप्लीफिकेशन मतलब वर्ड प्रॉब्लम वाला जब भी क्वेश्चन रहता है दोस्तों, तो आप लोग को यहाँ पे गिवन डेट आपको लिखना ज़रूरी होता है। यहाँ पे आप लोग लिखोगे गिवन दैट लेके देखे, फिर कॉमा लिखोगे और फिर नीचे वाला लाइन से स्टार्ट करोगे आप लोग लिखना। तो जब लिखना स्टार्ट करोगे तो ये सभी आप लिख देना गिवन दैट में मीन ऑफ, नहीं दोस्तों, सबसे पहले आपको लिखना है गिवन दैट देने के बाद देखिए मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ गिवन दैट। यहाँ पे आप लोगों को लिखना है मीन बराबर आप लोग को लिखना है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे आपको लिखना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को ये लिखना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो उसके बाद फिर आप लोगों को यहाँ पर फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखना पड़ेगा दोस्तों, A/Q अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे के फिर कॉमा आपको देना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ से आपको लिखना स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर आप लोगों को इतना पूरा लिखना पड़ेगा दोस्तों। आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ ये एवरेज का ही क्वेश्चन है। तो हमने इसमें पूरा एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज 4A का पार्ट 1 कंप्लीट कर दिया है दोस्तों। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो दोस्तों। और ये वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन भी कर देना दोस्तों।